हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली खूब मज़े में होगी और इन्जॉय भी कर रही होगी। मैं आप सभी लोगों से मिल रही हूँ ट्यूसडे मॉर्निंग में। तो गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खूब मज़े में हों। और जी, आज मुझे आप लोगों के साथ में कुछ पॉइंट शेयर करना थे कि आप अपने दिन को प्रोडक्टिव किस तरह से बनाएं। जैसे कि मैं अपने घर का पूरा काम ईजीली कर लेती हूँ, किस तरह से मैं अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाती हूँ। मैं अपनी जो लाइफ है ना, किस तरह से मैं ईजी कर लेती हूँ। मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। देखो, मुझे घर को भी साफ़ रखना होता है, मुझे वो बनाना होता है, खाना भी बनाना होता है, ठीक है। मुझे अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना होता है, मुझे ख़ुद को भी आराम चाहिए। ऐसा तो है नहीं मैं मशीन हूँ, मुझे ख़ुद को भी आराम चाहिए। और मुझे कपड़े वगैरह भी स्टिच करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही काम है, और भी काम होते हैं। तो बहुत सारे लोग यही काम करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में शेयर करूं कि किस तरह से आप अपने दिन को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बना पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको अपने दिन की प्लानिंग करनी होगी कि आपको कल को क्या करना है। इस बारे में आपको रात को ही सोचना होगा कि आपको सुबह उठने के बाद में क्या काम करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुबह उठ के देख लेंगे कि क्या बनना है, सुबह उठ के देख लेंगे क्या काम करना होता है। लेकिन जो स्मार्ट होते हैं ना, जो स्मार्ट लोग होते हैं, वो एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई कल मुझे कपड़े नहीं वॉश करना है, तो मैं कल कोई और काम लेके बैठूंगा या बैठूंगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसी तरह से करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं, मतलब एक दिन पहले प्लान नहीं करके रखते हैं, उनको पूरा दिन, समझ लें पूरा दिन काम में लगा रहना होता है। वो पूरा दिन काम करते रहेंगे मगर उनके काम ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक दिन पहले प्लानिंग करनी होगी। प्लस आपको ये करना होगा कि छोटे छोटे गोल बनाएं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है, आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों को गोल बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ करने का सोच लिया और आप पूरा दिन नहीं कर पाए। जैसे आपको डीप क्लीनिंग करनी है अपने पूरे घर की, तो आपको क्या करना होगा, आपको कपड़े धोने के काम पे नहीं लगना होगा। अगर आप अपने कपड़े धोने के काम पे लग जाएंगी ना, तो फिर आप अपने घर की डस्टिंग क्लीनिंग कुछ नहीं कर पाएंगी। डीप क्लीन तो बहुत दूर की बात है, आप नहीं कर पाएंगी। क्योंकि सुबह में जब कपड़े धोना होते हैं, सुबह में ही हमें नाश्ता बनाना होता है, हमें लंच भी पैक करके देना होता है। किसी किसी के घर में ऐसा होता है कि लंच पैक करके नहीं देना होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में से जॉब पर जाते हैं और वो लंच नहीं कर सकते बाहर, तो उन्हें घर से ही लेके जाना होता है। तो सुबह में अगर हम कपड़े धोने के लिए भी लगा लेंगे, हम अपने घर की डीप क्लीनिंग भी स्टार्ट कर देंगे, प्लस हमें ब्रेकफास्ट भी बनाना है, लंच भी बना के देना है, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें प्लानिंग करनी होगी। या तो हमें डीप क्लीनिंग करनी है घर की, तो एक दिन पहले घर को, वो कपड़ों को वॉश करना है, ये एक दिन बाद। तो मैं कहूँगी एक दिन बाद ही अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए लगाना, क्योंकि जो भी डीप क्लीनिंग में चीज़ें निकलेंगी ईजिली आप उनको ही वॉश कर पाएंगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है, अपना स्पेस क्लीन रखें, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, सही है। आपको अपने कमरे को, अपने घर को साफ़ सुथरा रखना है, तो आपको हर रोज़ थोड़ा बहुत तो टाइम देना होगा अपने घर को। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन घर की सफाई करी और ये चाहा कि अब ये महीने भर साफ़ सुथरा रहे, ऐसा तो होगा ही नहीं। वैसे लोग ऐसा करते भी नहीं होंगे कि मतलब महीने के बाद में साफ़ सफाई करें, लेकिन हर रोज़ अपने घर को साफ़ सुथरा करना ज़रूरी है। अपनी बेडशीट को झाड़ें, अपने घर को अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग करें। मैं डीप क्लीनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, जो एवरीडे की डस्टिंग क्लीनिंग होती है उसकी बात कर रही हूँ। तो अपने घर की डस्टिंग क्लीनिंग एवरीडे करें, ताकि आपको 2 घंटे या 3 घंटे ना बिताना पड़े। आपका टाइम एक सेट हुआ हुआ हो, अपने आप को एक टाइम दें कि मुझे इतने टाइम में अपना ये पोर्शन क्लीन कर देना है। झाड़ू पोछा और बेडशीट वगैरह जो भी आप करती हैं, और अगर आपके घर में सोफ़ा वगैरह हैं तो वो सब भी ऑर्गेनाइज हो जाएं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको हेल्थी खाना खाना है। अगर आप ठीक नहीं होंगी तो आप ये सारे काम जो मैं आपको बता रही हूँ पॉइंट्स, ये सारे काम नहीं कर पाएंगी। क्योंकि जब आप अच्छा खाएंगी नहीं तो आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी। तो बाज़ार की चीज़ों से बचें, मतलब बाज़ार की जो अनहेल्थी चीज़ें होती हैं ना, उनको खाने से बचें, ठीक है। जितना हो सके घर की चीज़ें खाया करें, जितना हो सके घर का बनाई हुई चीज़ें। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ पकौड़े तल लिए और ये कहा कि भाई हम तो हेल्थी खाते हैं, हम तो घर की चीज़ें खाते हैं, वो ऐसा नहीं है। हाँ, आपको डेली ही कुछ सब्ज़ी वगैरह और फ्रूट्स वगैरह लेने होंगे। और जो लेडीज़ नहीं खाती हैं, जो लड़कियां नहीं खाती हैं, समझ लें आप अपने लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जब आप पूरा दिन इतना काम कर रही हैं तो आपको कम से कम दोपहर में अपने आप को 20 से 25 मिनट देने होंगे। ये फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन आपको काम करने की नहीं कह रही हूँ। प्रोडक्टिव डे का मतलब यही होता है कि घर को साफ करने के साथ साथ अपने आप को भी ठीक रखना। जब आप ठीक नहीं होंगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, तो क्या घर का काम होगा, है ना। सारा काम ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो अपने आप को भी आराम देना है, थोड़ा बहुत इतना टाइम निकालना है
कि आप आराम भी कर पाएँ। चाहे आपको 20 मिनट का टाइम मिले, लेकिन आराम किया करें, लेट जाया करें और थोड़ी बहुत ना नैप ले लेते हैं, ऐसे किया करें। देखें मेरा घर पूरा साफ़ हो चुका था, मैंने कपड़े लगा दिए थे धोने के लिए, क्योंकि आज मुझे घर का कोई इतना ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना था और ये मेरे 3 दिन के कपड़े हैं, तो मैंने हैंड टू हैंड इनको लगा दिया था। उसके बाद में मैंने घर की साफ़ सफाई और लंच तो बना के दिया ही था मैंने, ब्रेकफास्ट भी बनाना था, तो वो सारे काम मैंने करे थे। जितनी देर में मेरे कपड़े वॉश हुए थे ना, उतनी देर में मैंने अपने पूरे घर को साफ़ कर दिया था, अच्छे से कर दिया था। किस वजह से कर पाई मैं? क्योंकि मैंने प्लानिंग करी। अगर मैं प्लान नहीं करूँगी, अगर मैं ये सोच के नहीं रखूँगी कि मुझे अगले दिन क्या करना है, तो मैं सुबह से ना एकदम चकराई हुई होंगी, मेरा दिमाग चल रहा होगा और मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, अब जितनी देर में मैंने साफ़ सफाई करी, मेरे कपड़े भी धुल गए, मैंने और भी काम करे, तब तक मेरे कपड़े सूख भी गए। अब देखें मेरी बेडशीट वगैरह सूख रही हैं और मेरे ये जो डेली यूज़ के कपड़े हैं वो धुल चुके थे, सूख चुके थे। और हैंड टू हैंड अपने कपड़ों को ना फोल्ड करके भी हैंड टू हैंड रखा करें, क्योंकि घर में ये एक तरह का फैलावा ही होता है, तो फैलावा से मतलब घर के अंदर इतनी चीज़ें फैल जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो ये ज़रूर किया करें। अच्छा, 6 पॉइंट क्या होगा, बहुत स्पेशल पॉइंट है, ज़रूर यूज़ करना, अपनी डेली लाइफ में ही यूज़ करना। अपने आप को पॉजिटिव रखना है। आपको ये नहीं सोचना है अरे मुझे तो पूरा दिन काम करना होता है, मुझे तो पूरा दिन नौकरानियों की तरह लगे रहना होता है। देखिए आपका घर है, आप अपने घर की नौकरानी नहीं हैं, आप अपने घर की रानी हैं। आप पूरा दिन अपने घर में, अपने किचन में इस वजह से गुजार देती हैं क्योंकि आप हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद ले लेती हैं। आप किसी को भी नहीं कहती कि भाई तुम ये काम करो। और बहुत सारे लोग इतने अच्छे होते हैं ना, वो सोचते हैं जब ये एक फ्री की नौकरानी लगी हुई है तो हम क्यों करें। तो आपको दूसरों को भी एहसास दिलाना है कि भाई तुम भी ये काम करो। जैसे अगर आपकी बेटी है, आपकी सिस्टर है, छोटी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, आप उनसे हेल्प लें और उनको ये बताएं कि तुम्हें भी ये काम करना है, तुम्हारे लिए भी बहुत ज़रूरी काम है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब एडजस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं क्लियर वर्ड में कहूँगी कि वो एडजस्ट नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं कि ये करना इन्हीं की जिम्मेदारी है, यही करेंगी। ऐसे नहीं चलता है। आप उनको अच्छे से बिठाएं, समझाएं और ये भी समझाएं कि जो तुम आज हमारे साथ में करोगी, सेम चीज़ वही तुम्हारे साथ में भी होगी। अगर हम किसी के साथ में अच्छा करेंगे तो रिटर्न में हमें अच्छा ही मिलेगा। नो डाउट कि हमारा वो अच्छा थोड़ी देर में मिल सकता है, थोड़ी जल्दी मिल सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो अच्छा करेंगे तो अच्छा ही भरेंगे। अगर वो आपको परेशान कर रही हैं या आप भी उनमें से एक हैं कि आप अपने घर का काम नहीं करना चाहती हैं, आप फालतू बैठे बैठे टाइम गुजारना चाहती हैं, घर फैला है तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों को घर फैला हुआ दिखता है, बहुत सारे लोगों को ये दिखता है कि चलो थोड़ी जगह तो है, मैं वहीं बैठ जाऊंगी, मैं वहीं बैठे बैठे मोबाइल चला लूँगी। तो ऐसे ना बने। अपने घर को साफ़ सुथरा कर लें, अपने घर के जितने भी काम हैं वो निपटा लें, उसके बाद में आप आराम से बैठें, आपको कोई कहने वाला नहीं होगा। आप आराम से मोबाइल चलाएं, लेकिन मोबाइल ही दुनिया नहीं है मतलब मोबाइल के अलावा भी दुनिया है। तो थोड़ी सारी अपने ऊपर रहम करें और हो सके तो दूसरों के लिए भी अच्छा करें। देखें कोई दुआ ज़बान से देता है, कोई दुआ देता है दिल से। ठीक है, जो लोग दिल से दुआ देते हैं ना, उनकी दुआ बहुत ज़्यादा लगती है। तो अगर आप लड़की हैं, ठीक है, आप गर्ल हैं और आप अपनी मम्मी से काम करवा रही हैं, आप खुद नहीं काम करती हैं, तो ऐसे बिल्कुल ना करें। माँ की दुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी माँ से दुआएं लें, अपनी बड़ी बहन से दुआएं लें। काम करने में कोई बुराई नहीं है, आराम करने में हद से ज़्यादा बुराई है। और अब मैं मिल रही हूँ आप सभी लोगों से वेडनेसडे में। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ यहाँ पर कलेजी। ठीक है, तो मुझे बना के देनी थी अपने भाई को कलेजी, तो मैंने ब्रेकफास्ट भी बना दिया था और हैंड टू हैंड मैंने बनने रख दी थी कलेजी। तो ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। ठीक है, तो चलिए मैं इसकी रेसिपी आपको जल्दी से दे देती हूँ। मैंने लिया सरसों का ऑयल, ठीक है, उसमें डाला थोड़ा सा ज़ीरा, तेज़पात और मैंने डाली थोड़ी सारी प्याज और मैंने कलेजी डाल के ना भून दिया, अच्छे से बढ़िया से भून दिया। जब उसका लहसुन अदरक का ना कच्चापन निकल गया, फिर मैंने डाले इसके अंदर पाउडर मसाले और प्याज और थोड़ा सा ना पिसा हुआ टमाटर, और मैं इसको अच्छे से भून दूँगी जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। डियर इस तरह से बनाना ज़रूर, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत मज़े की बनती है, प्लस बहुत जल्दी बन जाती है। और साथ ही साथ मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए, क्योंकि मम्मी का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि भाई चाय बना लो, मेरा चाय को दिल चाह रहा है। तो मैंने हैंड टू हैंड रख दी थी चाय बनने। ठीक है, और डियर जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए हैं उसको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर, सारे पॉइंट्स ज़रूर अपनाना। इंशाल्लाह आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव बनेगा, आप
ईज़िली अपने पूरे घर को मैनेज कर पाएंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखना। और देखें बन चुकी है हमारी चटपटी सी कलेजी। आप लोग भी आ जाएं और हमारे साथ में ब्रेकफास्ट एंजॉय करें। डियर, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। अपना बहुत ख्याल रखना, फिर मिलेंगे।